एक बार फिर से स्वागत है क्लास 11 के बच्चों का। क्लास 11 के बच्चे जो नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पता ही होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5B के कुछ छूटे हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो तक हमने बता चुका है आप लोगों को, एक्सरसाइज 5B यानी RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5B में 22 नंबर तक पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 23 से ये इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो 23 का जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y और फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारा बना चुके हैं। लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका लेक्चर 6 में देख सकते हैं, 6 नंबर वीडियो में, कि उसमें भी इसी तरह का प्रॉब्लम था। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत इसी तरह के प्रॉब्लम से है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसमें कहा गया कंजुगेट एक दूसरे का कंजुगेट है। अब यदि हम लोग इसका कंजुगेट ले लें, IX स्क्वायर का कंजुगेट लें, तो ये हो जाता है x स्क्वायर y प्लस 4i अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके आंसर में हम लोग इस तरह से इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसका कंजुगेट -3 माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और यह 4i हो गया। इसमें देखिए बड़ी आसान है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना। रियल पार्ट में हम देख रहे हैं इधर -3 है और उधर रियल पार्ट में देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई है। उसके बाद इधर इमेजिनरी पार्ट में -y एक्स स्क्वायर है और फिर राइट साइड में इक्वल टू 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिल जाता है कि यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू -3, ये इक्वेशन 1। और इससे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय माइनस वाई, तो 4 बाय माइनस वाई ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, देख सकते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर डायरेक्ट यहाँ से रखते हैं तो 4 बाय माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू -3। इसमें वाई एलसीएम हो गया, इस माइनस को यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -4 माइनस क्या हो गया y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -3। तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है आपका क्या मिल जाता है, y स्क्वायर -4 इक्वल टू -3y, जो कि आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है आपका देख रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या भाई, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। वाई स्क्वायर है ये आपका, यहाँ पर आप जो है 4y लीजिए माइनस वाई लीजिए, -4 इक्वल टू 0, y कॉमन लेने से y प्लस 4, -1 कॉमन लेने से y प्लस 4 इक्वल टू 0। यह आपका y प्लस 4 एक फैक्टर हो गया, एक y -1 एक फैक्टर हो गया। इसलिए y का जो वैल्यू 1 -4 आया और y का जो वैल्यू है एक आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, 2 वैल्यू आता है। तो दोनों वैल्यू के लिए हम लोग इसका मान निकालते हैं, y का वैल्यू का मान। तो जैसा कि हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फ्रॉम क्या लिखेंगे 2 में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई है, तो 4 बाय y का वैल्यू एक बार -4 ले लीजिए, तो -4 लेने से यह आ जाता है 1। तो x का वैल्यू +-1 लिख सकते हैं, जबकि y का वैल्यू जो है -4 रहता है। तो -4 रहने पर है ना, x का वैल्यू +-1 आता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका है 4 बाय माइनस वाई है, और यह 4 बाय y का जो वैल्यू है एक बार 1 है, सिर्फ क्या है आपका
1 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1 लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब देखिए, माफ करेंगे, ये x इक्वल टू -4, ये जो वैल्यू है आपका किस तरह का वैल्यू आ जाता है, इमेजिनरी वैल्यू आ जाता है। और यहां पर देख सकते हैं आपको कहा गया कि रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, लेकिन यहां x का वैल्यू तो इमेजिनरी आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2i लिख सकते हैं आप। तो यह इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड हो जाएगा ये। तो रियल वैल्यू क्या, यही ना बचा हमारा रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू ये आपका यही आंसर हो जाता है। x का वैल्यू 1 रहने पर y का भी वैल्यू -4 होता है, x का वैल्यू -1 लेने पर भी y का वैल्यू -4 होता है। यही आपका आंसर का सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 22 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए 22 को भी देखते हैं हम लोग। माफ करेंगे, 24 नंबर हम लोग देखते हैं। तो ये 24 में देखिए जो कह रहा है कि थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा होगा बच्चों, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। इफ z इक्वल टू 2 - 3i, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। z जो वैल्यू दिया गया है 2 - 3i दिया गया है, और प्रूव करने के लिए कह रहा है कि z स्क्वायर -4z + 13 इक्वल टू 0। और उसके बाद ये भी प्रूव करने के लिए कह रहा है, इसको कह रहा है डिड्यूस करें, इस तरह से रिड्यूस करके हमको दिखाना है। तो यहां पर जो है हमारा दिया गया है क्या कि z स्क्वायर -4z + 13 इक्वल टू 0, और z का जो वैल्यू है 2 - 3i का होल स्क्वायर -4 × 2 - 3i + 13 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 4 + 9 यानी कि -9 हो जाएगा। अब फिर -3 दूना 6 दूना 12i, -4 2 जा 8 + 12i + 13, ये आपको इक्वल टू 0 दिखाना है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर LHS लेंगे, और यह आपका 4 - 9 होता है -5, और 12i कट गया तो -8 + 13, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। बड़ी इजीली हम दिखा सकते हैं। अब सवाल है कि ये चीज़ तो हमको यह मिल गया है कि यह जो z स्क्वायर -4z + 13 इक्वल टू 0 है ना, और यह भी वैल्यू इक्वल टू 0 ही है। अगर इसमें हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें दोनों साइड, तो RHS में किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। तो ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसा नंबर ढूंढें, कि एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढें जिससे इस दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने से यह मिल जाए। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम ढूंढ सकते हैं कैसे, z रफ में z -4z + 13 से डिवाइड कीजिए आप 4z क्यूब -3z स्क्वायर + 169 को डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं। जब आप डिवाइड करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 4z + 13, 4z + 13 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4z + 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह z स्क्वायर -4z + 13 इंटू 4z + 13 इक्वल टू 0 × 4z + 13 कर दिए। राइट साइड में तो 0 ही हो गया, 4z × z स्क्वायर तो 4z का क्यूब हो गया, 4z × 4 तो -16z हो गया, और 13 चौके 52 तो +52z हो गया। फिर 13 से z स्क्वायर तो +13z स्क्वायर हो गया, 13 चौके 52 -52z हो गया। फिर 13 × 13 + 169 है ना, 0, 52z कट जाएगा आपका। अब देखिए 16z और ये आपका 16z स्क्वायर हो जाएगा, 16z स्क्वायर + 13z स्क्वायर, तो यह 4z का क्यूब अब -3z का स्क्वायर
प्लस 169 इक्वल टू 0, यही चीज़ यहाँ पर हमको प्रूव्ड करना था। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 25 में। 25 बहुत इजी आसान सा प्रॉब्लम है। यह आपका जितना सा जगह बचा है उतने में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप RS अग्रवाल की बुक को देखिए। इस 25 में आपको कह रहा है कि 1 प्लस आई जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 माइनस आई जेड का कंजुगेट। अब प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट z इक्वल टू माइनस आई जेड बार, यानी z का कंजुगेट प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग लेके चलते हैं भाई, जो चीज़ हमको दिया गया है। ये नंबर 25 है, 1 प्लस आई यह z है, अब बाय 1 माइनस आई कर दिए इक्वल टू z का कंजुगेट बच गया। अब 1 प्लस आई और 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और 1 प्लस आई, इस तरह का कैलकुलेशन बहुत ही आया होगा पहले भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 1 माइनस 1 प्लस 2 आई लिखेंगे। देख लीजिए आप इसको 1 प्लस आई का होल स्क्वायर करके। अब इसको आप क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 इक्वल टू, है ना, z इंटू इक्वल टू जेड बार हो जाएगा। ये 1 1 कट गया, 2i बाई 2 बचा, z इक्वल टू जेड बार, और यहाँ 2 2 कट गया आपका, यह z इक्वल टू 1 बाय आई जेड बार हो गया। अब 1 बाय आई है, अब क्या करेंगे? इसको 1 बाय आई को हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस आई से और माइनस आई से इंटू जेड। तो आई इंटू माइनस आई, तो माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर का आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इसलिए यह जो है माइनस आई बाय 1 जेड हो जाएगा, यह जेड बार। देयरफॉर जेड इक्वल टू माइनस आई जेड बार हो जाएगा। ध्यान रखिए कि यहाँ आई का स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। अगर माइनस आई का स्क्वायर हो जाए तो यह +1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम 25 नंबर को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक दो प्रॉब्लम और बच जाता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर में क्या कह रहा है, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या कह रहा है कि 26 RS अग्रवाल की बुक से अपने जरूर क्वेश्चन मिला है बच्चों, बुक अपने पास जरूर रखें। फिर उसके बाद 26 में देखिए क्या कह रहा है कि इफ z माइनस 1 z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। और फिर जिसमें कहता है कि z नॉट इक्वल टू माइनस आई, तो माइनस आई -1, तो यह z जो है -1 के बराबर नहीं है। क्योंकि -1 अगर होगा ना तो क्या होगा जानते हैं? ये प्रॉब्लम ही फ्लॉप कर जाएगा। z का वैल्यू किसी हालत पे -1 इसलिए नहीं लिया। देखिए z प्लस 1 जो है आपका डिनोमिनेटर में है, हर में है, और यहाँ -1 रख दीजिए तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो इसीलिए 0 तो नहीं आना चाहिए। 0 अगर आ गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो प्रॉब्लम अनडिफाइंड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ कंडीशन आपको दे दिया कि जो z जो है नॉट इक्वल टू -1 है कम से कम। अब फिर उसके बाद कहता है कि वैल्यू निकालना है z मॉड ऑफ z का, मॉडुलस निकालना है z का आपको। तो z तो यहाँ हम लोग याद होगा कि z हम लोग z से हम लोग क्या चीज़ डिनोट करते हैं? z से हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ तो बताया नहीं गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी एनी, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए। अब z को जो है हमको दिखाना है, इसका वैल्यू निकालना है। मॉड ऑफ z का वैल्यू क्या होता है? जबकि हमारा यह जो है कैसा नंबर है? रियल नंबर, सॉरी प्योर इमेजिनरी नंबर है।
अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में z-1/z+1 को क्या लिख सकते हैं भाई, a + ib - 1/a + ib+1, इसको लिखेंगे a-1 + ib आयोटा b a+1 प्लस IB। अब इसको जो है इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो क्या हो जाएगा, यह a+1 - IB और उसके बाद a+1 - आयोटा b या IB, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इंडिया के लोग जो है प्रायः इसको आई ही बोलेंगे, जबकि ग्रीक में इसी को आयोटा पढ़ा जाता है। तो आप ग्रीक लैंग्वेज में अगर बोलना चाहते हैं तो आयोटा बोलिए, अगर इंडियन लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो आई भी बोल के काम चला सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है तो दिस इंटू दिस a-1 इंटू a+1 हो जाएगा। फिर क्या होगा भाई, आई हमारा और b इसके साथ a-1 हो जाएगा। इसी को इससे कर रहे हैं, फिर इसी को इससे किए, अब फिर इसको इससे प्लस IB a+1 हो गया। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -i² b का स्क्वायर हो गया होल बाय, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर मिला a² और मिला हमको -1, और इधर से मिला +b², और यहाँ से जो है माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, i और b माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बच जाता है a-1 और फिर -a-1 बच जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस ही बच गया। अब माइनस जब दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों को माइनस कर दिया, और यहाँ पर a जो है आपका कट गया, और टोटल बाय a² + b² + 2a+1। इस तरह से ये एक्सप्रेशन हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा कि यह प्योरली इमेजिनरी है। कैसा कहा, यह प्योरली इमेजिनरी है। तो प्योरली इमेजिनरी होने के कंडीशन में रियल पार्ट जो होगा 0 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस इट इज प्योरली इमेजिनरी है, देयरफॉर, है ना, रियल पार्ट आपका देखिए a² - 1 + b² बाय, ये तो आएगा ही आपका, तो a² + b² + 2a+1 = 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो सब कुछ 0 ही हो गया। तो हमको मिलता क्या है कि a² + b² = 1 मिलता है। इतना बराबर 0, यानी कि इतना बराबर 0, इसीलिए a² + b² = 1 मिलता है। अब देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ a² b² = 1 न लिखेंगे। अगर 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, आपका 1 ही हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है यही है मॉडुलस ऑफ a/b का मॉड = इतना होता है। याद कीजिए a + IB का मॉड जो होता है ये इतना होता है, जो कि 1 के बराबर है, यानी ये बराबर 1 है। और इसको देखिए माने हैं कितना, z, इसको माने हैं हम z। अब इसके जगह पे z रख देते हैं तो ये हो गया मॉड ऑफ z = 1, मॉड ऑफ z = 1। तो यही चीज़ तो हमको दिखाना था, वैल्यू निकालना था, मॉड z का वैल्यू यहाँ पर निकालना था। बच्चों ध्यान देंगे, मॉड z का वैल्यू निकालना था, जो कि हम निकाल लिए, 1 निकाल लिए। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम लोग 27 में, और एक बच जाएगा आपका 28, है ना। तो चलिए इस दोनों को काहे छोड़ेंगे, इस दोनों को बना ही देते हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि दिया गया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन
रियल ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू आपका 2 दिया गया है। ये इक्वेशन दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ ये बताइए कि जेड क्या है। तो जेड जो है आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड सर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ जेड को हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं, मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है आपका। अब जेड एक्स प्लस आई वाई है, तो यहां बोला रियल ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब हो गया कि रियल ऑफ जेड स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जो कि क्या होता है, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें देखिए सेलेक्ट किसको करना है, ये रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, शुरुए में बोला कि रियल, तो इसलिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन मिल गया आपको, 1 मिल गया। अब दूसरा कहता है कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 2 है, तो यहाँ मॉड ऑफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मॉड इक्वल टू 2, जिसका जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो देखिए दो इक्वेशन आपको मिल गया। एक मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, दोनों में ले सकते हैं। दोनों का स्क्वायर कीजिए, आपका वही आ जाएगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू एक आ गया आपका प्लस रूट 2 और x का वैल्यू एक आ गया माइनस रूट 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर जो है आपको y का भी वैल्यू निकालना है। तो y में हम क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ वही वाई स्क्वायर का भी वैल्यू हो जाएगा। तो y जो है प्लस माइनस 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारा निकल गया और इसको अब हमको लिखना है, यहाँ पर दिखाना है कि z हम क्या माने हुए हैं। z माने हुए हैं x प्लस आई वाई माने हुए हैं। अब x का वैल्यू भी रखना है और y का भी वैल्यू रखना है। तो y का वैल्यू तो हम यहाँ पर ये रख देते हैं। x का भी वैल्यू प्लस माइनस x में है। प्लस माइनस क्या है भाई, रूट 2 है। अब प्लस माइनस आई और यह भी आपका रूट 2 ही है। इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं हम। एक बार रूट 2 को प्लस में लेके प्लस माइनस आई रूट 2 लिखिए, एक बार माइनस लेकर प्लस माइनस आई रूट 2 लिखिए। अब फिर इसको भी दो बार में लिख सकते हैं, इसको भी दो बार लिख सकते हैं, यानी कि 4 तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर हम इतना ही दिखा के छोड़ देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, है ना। या तो इतना ही दिखा के छोड़ दीजिए, इससे 4 मीनिंग निकल जाता है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड का है कुछ, तो यहाँ तक लाके हम छोड़ देंगे। यह z का जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू आप ले लीजिए, जिसके चलते यह दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से आप देखिए, रिवाइंड करके देखिए, जरूर समझ में आएगा बच्चों, है ना। इसके बाद लास्ट 28 नंबर का जो प्रॉब्लम है, इसमें आपका क्या कह रहा है, इसको देखिए। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z फॉर विच मॉड ऑफ z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, z का कुछ वैल्यू ले लेंगे। तो लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लिए, और ये हो गया मॉड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i हो गया। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू x प्लस 1 प्लस i कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग।
अब इसमें भी हमको निकालना है x और y का वैल्यू। तो रियल पार्ट है ये सारा, इधर रियल पार्ट इतना है, इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 0 है। तो ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है x प्लस 1 हो जाएगा, और y प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे फट से y का वैल्यू निकल गया हमारा -2 निकल गया, y का वैल्यू -2 निकल गया। अब y का वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं, तो यह आपका एक्स स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए हम लोग, है ना। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यह 2x प्लस 1 इक्वल टू 4, ये 2x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3/2 आया और y का वैल्यू -2 आया। अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है ना x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो x का जो वैल्यू है वो 3/2 है, y का वैल्यू -2 है, तो -i इंटू 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज 5B को पूरी तरह से समाप्त कर लिए। अब चूंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम आप लोगों को बताया गया है, उम्मीद है कि सारे प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से बना लेंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, सबसे पहले बेसिक जानकारी देखेंगे एक्सरसाइज 5C से रिलेटेड सारे बेसिक जानकारी को, फिर एक्सरसाइज 5C के भी कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।